नमस्कार, मैं राष्ट्रीय चौहान महासंघ से कन्हैयालाल भैया चौहान आप सबका स्वागत करता हूँ। 8 बजे का समय निवेदित किया था। देखते हैं कितने लोग जुड़ते हैं। हर एक व्यक्ति से बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमारी बात सुनते हैं। मेरे निवेदन पे आप सभी लोग उपस्थित होते हैं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। 8 बजे का समय था, 8 बज भी रहा है। देखते हैं कितने लोग जुड़ते हैं। आप लोग एक बार और अ, मुझे अवगत कराइएगा कि क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है, क्योंकि फ़ोन में थोड़ा-सा डिस्टरबेंस हुआ। अगर आवाज़ पहुंच रही हो तो कोई भी एक व्यक्ति बता दें कि आवाज़ आ रही है। संदीप चौहान जी जुड़ रहे हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत। सुनील चौहान जी भी जुड़ रहे हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत। इस फेसबुक के कार्यक्रम में आप सभी लोग मेरा साथ देते हैं। मैं आप लोगों से अपनी बात कह पाता हूँ और आप लोग मेरी बात का समर्थन करते हैं, सुनते हैं। ये मेरे लिए संतोषजनक बात है। तो क्या मेरी आवाज़ आ रही है? कोई एक सज्जन बता दें। मुनीम सिंह चौहान जी राष्ट्रीय चौहान महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष जुड़ रहे हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत और नमस्कार, चरण स्पर्श। अ, आवाज़ आ रहा है, ठीक है। संदीप भाई ने कहा कि आवाज़ आ रहा है। अनिल लोनिया चौहान इटावा उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत। हाँ, अनिल जी अपना परिचय जब लिखें तो उसमें अपना जो पद है और अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। रामचरण चौहान जी भी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत। दशरथ लोनिया चौहान जी आपका स्वागत। पप्पू लोनिया जी आपका स्वागत। सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कल हम लोगों ने बड़े धूमधाम से नए साल का स्वागत किया। आप लोगों ने भी खूब एंजॉय किया होगा और कल मेरा जो जन्मदिन था उस पे आप सभी लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा आशीर्वाद दिया। उस बात के लिए भी मैं आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। मुरारी चौहान जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। और भी लोग कुछ जुड़ेंगे। समय 8 बजे का था, 8 बज के 2 मिनट हो गया है। देखते हैं क्या कुछ और लोग भी जुड़ते हैं। तब तक आप सभी लोगों से एक निवेदन ये करता हूँ कि आप लोग अपनी कोई न कोई बात, आपके क्षेत्र की कोई समस्या हो, आपके क्षेत्र की कोई ऐसी बात हो जो पूरे समाज के बीच में जानी चाहिए, ऐसी बातें भी आप लोग लिखा कीजिए। अरविंद चौहान जी जुड़ रहे हैं, आपका अरविंद भाई नमस्कार और स्वागत। तो लिखा कीजिए, इससे क्या होता है कि एक तो मैंने पहले भी ये बताया हुआ है कि मुझे ख़ास तौर से सहायता मिलती है, मदद मिलती है। आप लोगों की ही बात से मुझे कई सारी बातें मिल जाती हैं, जिस पे कि मैं अपनी बात कह पाता हूँ और वो टॉपिक मुझे मिल जाता है बात करने के लिए कुछ ऐसा। तो नमस्कार, सुबच्चन राधे चौहान बोईसर शाखा उपाध्यक्ष सुबच्चन भाई बहुत-बहुत स्वागत और नमस्कार। अरविंद भाई ने कहा राधे राधे। ऋषिकेश चौहान जी भी जुड़ रहे हैं। ऋषिकेश भाई आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। रोज़ से पहले मैं एक जब शुरुआत कर रहा था तो कुछ गीत मैं बताने की कोशिश करता था। आज फिर से मैं वो सोएगा चौहान बता तू कब तलक, इसको मैं कहना चाहता हूँ और क्या आज मेरी समझ में ऐसा आया है, जो बात मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। तो सुनील चौहान सर आप इटावा में भी आओ। हाँ, सुनील भाई अगर आप लोग बुलाएँगे तो हम क्यों नहीं आएँगे? इटावा में बुलाएँगे हम। आप लोग बुलाएँगे और हम आएँगे। इसके लिए आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले तो आप राष्ट्रीय चौहान महासंघ की सदस्यता लेकर के वहाँ पे 10, 20, 50 लोगों को जोड़िए। क्योंकि ये जो लड़ाई जो लड़ी जा रही है राष्ट्रीय चौहान महासंघ के द्वारा, ये लड़ाई सिर्फ़ राष्ट्रीय चौहान महासंघ की या राष्ट्रीय चौहान महासंघ के सिपाहियों की नहीं है। ये पूरे समाज की लड़ाई है और इसमें सभी लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा आप लोगों को लेना ही होगा, आज नहीं तो कल तो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हुजूर आए, देर कर दी, ऐसा आप लोग जानते ही हैं, तो देर ना हो। लल्लन चौहान जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत। लाल बच्चन चौहान जी भी जुड़ रहे हैं। लाल बच्चन भाई शायद आप कुशीनगर से हैं, तो अपना परिचय भी लिख दीजिएगा कहाँ से हैं। और रघु चौहान जी भी जुड़ रहे हैं। रघु भाई आपका भी बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन।
तो वो गीत, सोएगा चौहान बता तू कब तलक, सोएगा चौहान बता तू कब तलक, जागेगा चौहान बता तू कब तलक, सोएगा चौहान बता तू कब तलक। कब तक सोएंगे भाई, बहुत सो चुके, इस मोह निद्रा में सोए हुए, आलस्य की निद्रा में सोए हुए, आपसी मतभेद की निद्रा में सोए हुए, आपसी मनमुटावों में सोए हुए। अब सोने की बारी नहीं है, अब जागना पड़ेगा। तो इसलिए कब तलक सोएंगे भाई, सारा समाज जग करके कुछ न कुछ सब लोगों ने हासिल कर लिया। वो लोगों ने हासिल कर लिया जिनकी कोई हैसियत नहीं होती थी, जो दलित समाज के लोगों ने वो प्राप्त कर लिया, जो कि हमसे बहुत आगे चले गए। आज हम बहुत पीछे रह गए हैं। इसलिए सब लोगों से मैं कहूँगा कि भाई आप लोग भी आगे बढ़ें, जागें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का समर्थन करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की ज़रूरत का हिस्सा बने, एक दूसरे को मान सम्मान दिलाने की लड़ाई में आप भी आगे बढ़ें। क्योंकि अब वक्त नहीं है हमारे पास, कब हम आखिर जागेंगे। इसलिए राष्ट्रीय चौहान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान जी जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। रामचरण चौहान जी भी जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। सचिन कुमार जी ने कहा राम राम। रामचंद्र चरण चौहान जी ने कहा जय श्री राम। सभी लोगों को मेरा अभिवादन। तो तेरी ताकत साजिशों ने लूटा है, आज इसी टॉपिक पे, साजिश वाली ही टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। इस पे बहुत ध्यान से आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि पूरी कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा आपको मैं मेरी फीलिंग्स जो हैं वो समझा पाऊँ। क्योंकि साजिश, आप कल परसों वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया था कि किस तरह से एक स्थापित और विस्थापित वाली जो एक बड़ा बनाओ अभियान जो चल रहा है, उसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, एक समय था कि जब 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया, 50% से ऊपर नहीं जाएगा ये आरक्षण, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने ये निर्धारित कर दिया था। उसके बाद 27% का आरक्षण ओबीसी को देने की जब बात हुई और उस पे लोग सहमत भी हुए और उस पे लोग आगे बढ़ने भी लगे, लेकिन उसी में एक टॉपिक और जोड़ दिया गया, क्रीमी लेयर का। सोच करके देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ। जो हमारे समाज का पढ़ा लिखा तबका है आज के समय में, जिसने कुछ पैसे अर्जित कर लिए हैं, जिसने अपना एक मकाम हासिल कर लिया है, वो लोग भी समाज के क्रीमी लेयर के लोग हैं। तो जो ओबीसी की लड़ाई रहे थे, या बहुजन की समाज की लड़ाई जो लड़ रहे थे, जो ओबीसी एससी एसटी का जो संगठन बने हुए थे, वो जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें क्रीमी लेयर डाल करके जो लोग लड़ाई लड़ सकते थे, जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, उनको आरक्षण से ऊपर उठा करके और कहा कि भाई अब आपको आरक्षण की जरूरत नहीं है, अब आप लोग क्रीमी लेयर मतलब बहुत ऊपर उठ गए हैं, तो आप लोग तो जनरल के माफिक लोग हैं। समझिए क्या आ, इसी तरह कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो समाज है वो उलझा हुआ है। बड़ा बनो अभियान के तहत जो समाज की लड़ाई लड़ सकते थे, जो समाज के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ सकते थे, वही लोग, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो लोग तथाकथित बड़ा बनो अभियान में शामिल हो चुके हैं। तो देखिए, ये बहुत बड़ी एक साजिश का हिस्सा मुझे साफ दिखाई देती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग हैं, जो ये अभियान का हिस्सा हैं, वो लोगों ने साजिश रचा। हो सकता है कि वो सिर्फ हथियार हों। जैसे किसी भी चीज़ पे निशाना लगाने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। पहला, एक व्यक्ति जो निशाना लगाएगा, एक वो जिस चीज़ से निशाना लगाया जाएगा, और तीसरा जिस पे निशाना लगाया जाएगा। यानी साधन, साधक और साध्य, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग जो बड़ा बनो अभियान में जो चल रहा है, वो उस साजिश में हथियार बन गया है, और साजिशकर्ता जो पीछे से जो है वो उसको समझ नहीं पा रहा है। तो इस विषय पे आप सभी लोगों को बड़े मन से चिंतन करना होगा कि जो
हमने राष्ट्रीय चौहान महासंघ ने 2 साल 2 लाख सदस्यता अभियान जो चालू किया और इसमें बहुत सारे लोगों का समर्थन, सहयोग, प्रेम, आशीर्वाद मिला और मिल रहा है। इससे कई सारे लोगों में एक दिक्कत, एक दरार सी साफ दिखाई पड़ती है। उसकी तरफ आज मैं आप लोगों को लेकर के जा रहा हूँ। तो नयनतारा महतो जी जुड़ रही हैं। नयनतारा जी ने नमस्कार कहा। नयनतारा जी आपका मैं स्वागत करता हूँ और आपसे आप नंबर भी माँगा था, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे पास थोड़ा-सा समय अभाव था, मैं आपको फ़ोन नहीं कर पाया। फिर भी कोशिश करूँगा कि 1-2 दिन में जैसे ही समय मिलता है आपसे मैं बात करूँगा। जगदीश चौहान जी जुड़ रहे हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत। तो तेरी ताकत साजिशों ने लूटा है, पहले भी और अभी भी, और अगर नहीं जगे तो आगे भी। तेरी ताकत साजिशों ने लूटा है, इसलिए ही आज पीछे छूटा है। आगे आएगा बता तू कब तलक, जागेगा चौहान बता तू कब तलक, सोएगा चौहान बता तू कब तलक। तो अब मैं लोनिया, नोनिया, अगरिया, सगरा, खरोल, खरवाल, महतो, जो और भी जो समजातियाँ हैं, हमारी तत्सम जातियाँ, बत, होत्री, चौहान जो लोग हैं या अन्य नामों से भी जो जाने वाले लोग हैं, उन लोगों से आह्वान करता हूँ। अब नहीं रगड़ेंगे अपनी एड़ियाँ। जागना तो है और जागना पड़ेगा, मजबूरी है। आज नहीं जगे ना तो कल कभी हम जागने के लायक बचेंगे ही नहीं। इस तरह से सरकारों ने, इस तरह से अगड़े समाज ने, खास तौर से जो हमारा समाज है, इसको इतना छिन्न भिन्न किया हुआ है, इतना टुकड़ों में करके रखा हुआ है कि अगर आज आप कहते हैं ना, कैसे अभी नहीं तो कभी नहीं, क्या डू एंड डाई सिचुएशन पे हम लोग आ चुके हैं, करो या मरो वाली स्थिति पे आ चुके हैं। तो आज अगर नहीं हम जगे ना तो क्या चिता पे जा करके जगेंगे? क्या हम जो हमारे जब सारे अधिकार हमारे हाथ से छीन लिए जाएँगे तब हम जगेंगे? ऐसी स्थिति में आने के बाद से अगर हम जगेंगे तो हमारा होगा क्या? हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? आपने चलिए वो आरक्षण लेकर के या मेहनत के बदौलत जैसे भी एक मकाम हासिल कर लिया, थोड़े से पैसे कमा लिए, थोड़ा-सा इज़्ज़त, दौलत, शोहरत कमा लिया, लेकिन आपका जो समाज है, 90% जो समाज है आज भी बहुत दबी कुचली स्थिति में है, बहुत दयनीय स्थिति में जीवन यापन करता है। तो उस समाज के लिए मैं कह रहा हूँ कि अब नहीं रगड़ेंगे अपनी एड़ियाँ, तोड़ दो सब बंदिशों की बेड़ियाँ। छाएगा बता छाएगा भारत में खुल के कब तलक, जागेगा चौहान बता तू कब तलक। अब मैं जो चौहान सिर्फ बोल रहा हूँ क्योंकि गीत के माध्यम से या जब उसको हम एक शब्दों में पिरोते हैं तो हर एक जाति का जो हमारी जो जातियों के जो और जो नाम है उन सभी लोगों को मैं उसमें शामिल नहीं कर पाता क्योंकि ये संभव नहीं है। इसलिए कोई ये ना समझे कि मेरा नाम नहीं लिया। मैं उस हर व्यक्ति का सम्मान करता हूँ, हर उस व्यक्ति से समर्थन की भीख माँगता हूँ, हर उस व्यक्ति से सहयोग की आकांक्षा रखता हूँ जो साल्ट मेकर रहे। साल्ट के व्यवसाय से, नमक के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे। उन सभी लोगों के लिए राष्ट्रीय चौहान महासंघ का जो ये मिशन है 2 साल 2 लाख सदस्यता अभियान, मैं जो हमारी जो बहन नयनतारा जी जुड़ी हुई हैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि राष्ट्रीय चौहान महासंघ की जो सदस्यता अभियान है, इसमें सभी लोग हिस्सा लेकर के, सभी लोग जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं, बहुत सारे ऊर्जावान बच्चे, राहुल, रवि, मनोज जी, धर्मेंद्र जी या फिर डीके या ब्रजेश गोले ठाकुर, ये सभी लोग बड़े ऊर्जावान बच्चे, ये जो लोग जो मुहिम छेड़े हुए हैं, मैं दिल से खुले मन से आप सभी लोगों की बहुत तारीफ करता हूं कि आप सभी लोगों ने एक मिशन उठाया
समाज के पहचान की। आप लोगों ने वो काम कर दिया जो शायद 70 सालों में नहीं हो पाया। आपने वो काम कर दिया है जिसकी चर्चा पूरे भारत में हो रही है और राष्ट्रीय चौहान महासंघ भी आपके मिशन से, आपके जो आंदोलन से अपने आप को जोड़ते हुए हम आपके सहयोग की कामना करते हैं। हम आपके सहयोग के लिए हैं और आपसे भी निवेदन चा करते हैं, आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारा 2 साल 2 लाख सदस्यता अभियान को पूरा कराइए। आप कल मुझे भाई डीके से बात हो रही थी तो उन्होंने एक बात कही थी, फ़ोन पे जब हमारी बात हो रही थी शाम को, उन्होंने एक बात कही कि जो पूर्वांचल के जो हमारे समाज के लोग हैं, उन्होंने बड़े-बड़े नेताओं के भी नाम लिए थे कि वो लोग सिर्फ़ यूज़ एंड थ्रो करते हैं। तो क्या राष्ट्रीय चौहान महासंघ का जो विस्तार यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश या दिल्ली में या उत्तराखंड में या हरियाणा, पंजाब में हो रहा है, ये सिर्फ़ यूज़ एंड थ्रो के लिए हो रहा है? तो मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करता हूँ, राष्ट्रीय चौहान महासंघ मूल रूप से गैर राजनीतिक संस्था है। पीछे के इतिहास में एकाध घटनाएँ ऐसी रहीं जहाँ पर कि डिसीज़न लेते समय थोड़ी-सी जल्दीबाज़ी हुई, उसको आप पटाक्षेप कर दें। राष्ट्रीय चौहान महासंघ स्वयं सिर्फ़ समाज के लोगों को जगाने और जोड़ने का काम करेगी और इसी जुड़े हुए लोगों में से जो लोग जहाँ के भी हैं, दिल्ली के हों या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, बंगाल या महाराष्ट्र, गुजरात, जहाँ के भी लोग होंगे, अगर वो लोग राजनीति करना चाहेंगे, तो किसी भी दल से अगर आप राजनीति करना चाहते हैं, उसमें हम दल का समर्थन ना करके हम अपने व्यक्तियों का समर्थन करेंगे। ये बिल्कुल फ़िक्स बात है। तो भाई डीके आप अगर इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे या मैंने नहीं देखा कि आप जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं। आप लोगों को जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो नौजवान अ, मिशन लेकर के चल रहे हैं, उन लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि राष्ट्रीय चौहान महासंघ के मिशन सदस्यता 2 साल 2 लाख आप सभी लोग जुड़ जाएँ और सिर्फ़ 2 साल के लिए जुड़ कर के 2 साल भी अब नहीं बचा है, सिर्फ़ 20 महीने का समय या 19 महीने का समय बचा हुआ है। सिर्फ़ इतने दिन का सहयोग चाहिए, उसके बाद से आप लोग चाहें तो हमारा विरोध भी करें। सिर्फ़ उतने दिन में अगर 2 लाख लोगों को अगर हमने जोड़ लिया और उनका आधार कार्ड और उनकी आइडेंटिटी, उनका मोबाइल नंबर ले करके अगर हमने एक मेमोरेंडम बना करके सरकार के सामने ले जा करके जिस दिन हम रखेंगे या किसी भी राजनीतिक दल के सामने अगर हम रखेंगे, तो हमारी बात का एक वज़न होगा, वजूद होगा। इस तरह से टुकड़ों में बँट करके जो नई-नई संस्थाएँ बन रही हैं, नई-नई संस्थाएँ और बनेंगी या पुरानी बहुत सारी संस्थाएँ बनी हुई हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि जागरूकता है। जागरूक लोग ही संगठित होते हैं। तो हम संगठित तो हो रहे हैं, लेकिन क्या है हम टुकड़ों में, गैंग के रूप में, एक गिरोह के रूप में हम लोग संगठित हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हम समाज के रूप में संगठित हों और समाज के रूप में अगर आप लोग चाहें कि राष्ट्रीय चौहान महासंघ में आप अगर सदस्यता लेने से हिचकते हैं, आप अपनी संस्था में हमें जोड़िए और हमें लीड कीजिए। आप 2 लाख लोगों को जोड़ने का संकल्प आप उठाइए, हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन ये 2 लाख लोग, 3 लाख लोग, 5 लाख लोग जुड़ने अवश्य चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, भारत के अंदर कोई भी संस्था अगर ये चाहती है कि वो भी 2 लाख लोग जोड़ने के लिए, तो हम लोग भी अपना तन, मन, धन लगा करके आप लोगों के साथ आपके मिशन का हिस्सा बनेंगे। उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रीय चौहान महासंघ का मिशन सदस्यता 2 साल 2 लाख के लोग आप लोग जुड़ करके अ, और इस मिशन को कामयाब करें क्योंकि इसमें भविष्य दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसमें हमारा सम्मान दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसमें हमारा आत्मसम्मान दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम इसमें बलशाली दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि हम आने वाले समय में अपने समाज की दशा और दिशा बदलने वाले दिखाई पड़ते हैं। इसलिए इस तरह के मिशन को कोई भी संस्था लेकर के अगर चल रही है, सारी संस्थाओं से मैं कहता हूँ कि सभी लोग उनका सम्मान करें और उनका सहयोग करें। देखिए, गलतियाँ होंगी, जो लोग काम करेंगे उनसे गलतियाँ भी होंगी, जो लोग जैसे मैं इतनी देर आप लोगों से बात करता हूँ तो कई बार मेरे टंग स्लिप होकर के मेरे से कई बार गलत बात निकल भी सकती है। तो जो लोग बात करेंगे उनसे गलत बात भी निकल सकती है, जो लोग काम करेंगे उनसे गलतियाँ भी हो सकती हैं। लेकिन जो लोग काम नहीं करते हैं उन लोगों से निवेदन है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनका अगर उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके नहीं चल सकते हैं तो कम से कम मानसिक सहयोग करें। अगर मानसिक सहयोग नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास थोड़ा-सा धन है तो धन से सहयोग करें। कोई भी संस्था, कोई भी समाज की संस्था समाज को डुबोना नहीं चाहती। ये अकाट्य सत्य है, लेकिन काम करने का एक विज़न होना चाहिए। जैसे अगर कोई संस्था काम कर रही है, जैसे कि किसी संस्था ने कहा कि भाई हमें एक मंदिर बनाना है, वो मंदिर बनाने की बात कर रही है तो उसका जो गोल है, वो एक क्षेत्र, सीमित क्षेत्र में बहुत मतलब दशमलव लगा करके 10-20 शून्य लगाने के बाद से जो अंक आएगा उतने लोगों का लाभ मिलेगा।
अगर कोई कहता है कि जी हम संस्था शादी विवाह के लिए बनाए हुए हैं, वो भी बहुत सूक्ष्म रूप से समाज का हित कर पाएँगे। लेकिन अगर बड़े विज़न के साथ जिसमें कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक उन्नति की बात अगर हो सकती है, उसमें हमें बहुत सारे जन समर्थन की आवश्यकता होती है, बहुत सारे जनसमूह की आवश्यकता होती है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो भी संस्था चलाते हैं, राष्ट्रीय चौहान महासंघ से नहीं जुड़ना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी अन्य संस्था से नहीं जुड़ना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी संस्था बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बनाइए और बना कर के उसमें हज़ारों, लाखों लोगों को जोड़िए। क्योंकि जैसे ही आप हज़ारों, लाखों लोगों को जोड़ेंगे, तो एकता बनेगी। एकता के बाद से जब हम लोग एकजुट होकर के तब हम सरकार बनाने और बिगाड़ने की स्थिति में जब आएँगे, क्योंकि अल्टीमेट हमें जा कर के सत्ता मतलब साधन है समाज को ठीक करने का। साध्य नहीं है कि वहाँ जाकर के आप पहुँच गए और आपकी बात खत्म। हमेशा सत्ता साधन देती है, आपको ताकत देती है कि अपने समाज को ऊपर उठाएँ। तो अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए जनसमूह की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ये बात सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग इसीलिए तो संगठित हो रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि जितनी भी संस्थाएँ चाहे वो पश्चिम बंगाल में चल रही हों, चाहे वो असम में चल रही हों, चाहे बिहार में चल रही हों, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या जहाँ भी संस्थाएँ चल रही हैं, जैसे कि राष्ट्रीय चौहान महासंघ का स्थापना महाराष्ट्र से शुरू हुआ, वहाँ पे बहुत बड़ा संगठन है और वहाँ पे 26 जनवरी का कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम हो रहा है, नेशनल लेवल का कार्यक्रम। वहाँ पे 26 जनवरी में भी सभी लोग वहाँ पे पहुँचे और उस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश करें। और कभी भी आप अपने मन में अगर कोई भी हिचक है, तो बेफ़िक्र होकर के उस सवाल को इस मंच पे तो कम से कम उठा सकते हैं, कमेंट कीजिए। इसमें जब कमेंट करेंगे तो बहुत सारे लोग पढ़ेंगे और उस पे एक डिबेट चालू होगी। क्योंकि सबसे पहले ना हमको जब गुलाम बनाया जाता है ना, तो किस तरह से जैसे हमें ओबीसी से बाहर करने के लिए ना जैसे चूहे की चूहेदानी में रोटी का टुकड़ा दिखा करके इज़्ज़त का टुकड़ा कि तुझे इधर नहीं भागना है और उसमें जब वो चूहा चला जाता है तो कैद हो जाता है। उसी तरह से ऊँचा बनो अभियान हमारे समाज को एक चूहेदानी की तरह से उसमें फँसाने की एक साजिश साफ़ दिखाई पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें सम्मान नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान को अपना आदर्श मानते हैं, हम उनके वंशज हैं ऐसा हम मानते हैं। हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान अमर रहें। हम अपने हर कार्यक्रम की शुरुआत सम्राट पृथ्वीराज चौहान के चरणों में पुष्प अर्पित करके ही करते हैं। तो कहीं किंचित मात्र भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों के सम्मान के साथ राष्ट्रीय चौहान महासंघ का मिशन सदस्यता 2 साल 2 लाख आड़े आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। ऐसी अगर भावना अगर आपके मन में आती है, कृपया मुझे भी फ़ोन कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर हर जगह रहता है। हम भी आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे से कोई गलती हो रही होगी तो आप ही तो मुझे समझाएँगे या अगर आपसे कोई गलती हो रही होगी तो मैं ही तो आपको समझाऊँगा क्योंकि मैं और आप हम सभी लोग एक ही तो हैं और इस एकता को बनाए रखने के लिए ही राष्ट्रीय चौहान महासंघ 2 साल 2 लाख सदस्यता अभियान लेकर के चल रही है, जिसमें कि हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग रोज़ जुड़ रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगा, जुड़ने के इस महाअभियान में आप लोग भी उस महाअभियान का हिस्सा बनें। क्योंकि ये अगर हमने जोड़ लिया राष्ट्रीय चौहान महासंघ के बैनर तले या किसी भी बैनर तले, वो दिन इस समाज का टर्निंग पॉइंट साबित हो जाएगा। इसलिए मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं किसी का आलोचना नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ सही बात रखने की कोशिश करता हूँ और कई बार ऐसा होता है, मेरी भावनाएँ आपको आहत करने की नहीं होती हैं, लेकिन कई बार बोलने के प्रक्रिया में संक्लिप हो क्या कहते हैं टंग स्लिप कई बार शब्द नहीं मिलते हैं, गलत शब्द निकल जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो उस बात को आप पकड़ कर के ना बैठे रहें। हमेशा आप ये कोशिश करें कि अगर आप सच में पृथ्वीराज चौहान को अपना आदर्श मानते हैं, उनको अपना पूर्वज मानते हैं, तो इस मिशन को आपको स्वीकार करना होगा और इस मिशन का समर्थन आपको करना होगा और इसमें सदस्यता जो शुल्क रखी गई है, आजीवन सदस्यता शुल्क ₹600 जो कि कुछ भी नहीं है और वो ₹600 में ₹100 आई कार्ड वगैरह में ख़त्म हो जाता है बनाने में, जो आई कार्ड हम पहनते हैं और ₹500 सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जो इस समय भव्य धर्मशाला सारनाथ वाराणसी में बन रहा है, उसमें वो आपके तरफ से सहयोग राशि भेज दी जाती है और वो वहाँ पे अभी दूसरे तल का छत पड़ रहा है, तीसरा तल भी डालना है। उसके लिए भी मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि 10, 20, 50, ₹100
आप लोग समर्थन करें। सदस्यता लेकर के करेंगे तो वो 2 काम हो जाएँगे कि आपके उस पैसे से वहाँ पे निर्माण कार्य में भी सहयोग मिल जाएगा। दूसरा, लिखित रूप से हम सभी लोग एक-दूसरे के साथ जुड़ जाएँगे। ₹1100 रखे गए हैं संरक्षक सदस्य बनने का। संरक्षक सदस्य ही कोई ज़िम्मेदारी उसको मिलती है, कोई उसको पद मिलता है, तो इसलिए उसमें आप करें। और एक और हमारे पास एक डोनेशन का है कि ट्रस्टी बनना, ₹21,000 दे करके जो भी हमारी जो करोड़ों की संपत्तियाँ जो राष्ट्रीय चौहान महासंघ ने संग्रहित कर दी हैं, लोगों के खून-पसीने से ₹1-1, ₹5-5, ₹100-100 जोड़ करके, उसके भी आप हिस्सेदार बन जाते हैं। इसलिए दिल खोल करके मन को बड़ा करते हुए सदस्यता अभियान में आप सदस्य भी बनेंगे, इससे आपका सहयोग से वहाँ पे एक बोरी सीमेंट आ जाएगी, 10 किलो सरिया आ जाएगा, वो आपके पैसे से हो सकता है। क्योंकि कोई अभी हमारे समाज में इतना धनाढ्य नहीं है कि वो अकेला कोई सामूहिक धर्मशाला बनवा सके, और अगर किसी ने बनवाया भी तो व्यक्तिगत हो जाएगा, वो समाज का नहीं होगा। तो मैं आप भी तो उसी समाज के हिस्सा हैं। जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि सारनाथ में धर्मशाला बन गया, ज़मीन खरीद ली गई है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के लोगों ने अपने आप से जोड़ करके महाराष्ट्र में ज़मीन खरीदी है 5000 स्क्वायर फीट, वहाँ पर भी 26 जनवरी को उद्घाटन हो जाएगा, वो भी धर्मशाला बनने लगेगा। तो कब आपको कितना गर्व होगा कि वहाँ पे हमारा धर्मशाला है। वहाँ पे ये थोड़ी कहेंगे राष्ट्रीय चौहान महासंघ का धर्मशाला है, वो तो चौहान समाज का धर्मशाला है, वो तो सभी लोनिया, नोनिया, गोले ठाकुर, अगरिया, सगरा, आगरा, जो महतो और या ये खरोल खरवाल लोगों का या तत्सम बहुत सारी जाति हैं, उन सभी लोगों का धर्मशाला बन रहा है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग मन थोड़ा-सा अपने पैसे में से थोड़ा-सा पैसा इसमें मैं आदरणीय मुनीम सिंह चौहान जी से कहता हूँ कि इसमें अकाउंट नंबर डाल दीजिए। शायद कोई व्यक्ति, कोई दानवीर, कोई बड़ा भाई, कोई छोटा बच्चा के अंदर अगर उत्सुकता आती है कि वो अकाउंट में पैसे भेजना चाहता है, तो अकाउंट में पैसे भेजने के बाद से उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इसमें डाल देंगे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाल देंगे, जिससे कि अगर आपने ₹600 भेजा होगा तो हम आपको सदस्य बना देंगे। सदस्य बनने के लिए आपको अपना आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूर भेजें। आज यही सब बातें कहनी थी और ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को मेरी बात से थोड़ा-सा भी ऊर्जा मिली हो, तो मैं समझूँगा कि मेरी मेहनत सफल रही। और आज के अंक में बस इतना ही। फिर कल मिलते हैं या परसों मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।